4 माइक देखें। कृपया गुरु जी के पास बैठे हुए वॉलेंटियर चैतन्य हो जाएं। अगर वो कार्यक्रम होगा तो फिर यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए चलते हैं। मेड़ता में सभी शांत होके आइए हम राजा रतन सिंह के उस महल में चलते हैं जहां कोरी बाई मीरा के इस व्यवहार से थोड़ा चिंतित भी हैं कि ये बच्ची भगवान के अलावा और कोई काम सोचती ही नहीं है। मीरा बेटी, मीरा क्या कर रही हो? माँ, मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए माला बना रही हूँ। प्रातः काल से पुष्प लेके बैठी हो, अभी तक माला नहीं बनी तुम्हारी? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, माला तो बहुत बनी, लेकिन क्या बेटा? माँ, जितना सुंदर मेरा श्याम सुंदर है, उतने सुंदर ये हार नहीं लग रहे। आप ये वाला देखो। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर हार बनाया मीरा, बहुत सुंदर हार है। लो पहना दो श्याम सुंदर को। मीरा को श्याम सुंदर के अतिरिक्त तो कोई बात याद ही नहीं रहती। सदैव उनकी भक्ति करती रहती है, उनकी सेवा करती रहती है। ऐसे ही ये करती रही तो ये ब्याह कैसे करेगी अपना? केवल गिरधर गोपाल करती रहती है। अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? परेशान होने की तो बात है ना, आप तो परेशान होते नहीं है इस बात से। ध्यान दिया है, सारा दिन बस श्याम सुंदर की नाम की माला जपती रहती है। भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? मीरा तो अभी बच्ची है, छोटी है। जब इसका ब्याह होगा, इसकी रुचि आध्यात्मिक मार्ग पर है। जब इसका ब्याह होगा, बड़ी होगी, अपने आप समझ जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आइए आइए महाराज, बहुत दिनों पर कृपा की, पधारिए। महाराज, यह कौन है? ये मेरी बेटी मीरा है। मीरा, ओ मीरा, यहाँ तो आना बेटी। बाबा,
मेरी बेटी मीरा का हाथ देखिए, बताइए इसके भाग्य में क्या लिखा है। आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा। वाह वाह, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यह कन्या तो जोगन है, इसके नाम पर तो गिरधर बिकेंगे। मीरा, तुझे कौन अच्छा लगता है? मुझे तो बाबा मेरा गिरधर गोपाल ही सबसे अच्छा लगता है, उसके सिवा मेरा कौन। अच्छा, तो मैं तुझे गिरधर की यह मूर्ति देता हूँ, इसे रख लो। इससे अच्छा तुम्हें कौन मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे। कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं मेरे प्रभु। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी क्या जाने, कोई क्या जाने। मनमोहन कृष्ण मुरारी। बोलो बाके बिहारी लाल की। मनमोहन कृष्ण मुरारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी। तेरे चरणों की बलिहारी, तेरे चरणों की बलिहारी। वारी वारी जाऊं मैं बनवारी, वारी वारी जाऊं मैं बनवारी। मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहारी।
मधुर मधुर मुस्काने, पलक मूंद कर देखूं तुमको, मधुर मधुर मुस्काते। ओ काली पीक तट पर बैठे, काली पीक तट पर बैठे, मीठी तान सुनाते। सुन मीरा सुन बुध खोए रे, सुन मीरा सुध बुध खोए रे, मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहारी, तेरे चरणों की बलिहारी। ओ वारी वारी जाऊं मैं बनवारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहारी। मीरा, मुझे काम करने दे, जाके जा बारात देख। नहीं माँ, मुझे बताओ ना मेरा दूल्हा कौन है, मेरा ब्याह किससे होगा, बताओ ना माँ मेरा दूल्हा कौन है। अरे लाडो, मुझे क्या मालूम तेरा दूल्हा कौन है, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं माँ, मुझे बताओ ना मेरा दूल्हा कौन है, मेरा ब्याह किससे होगा। ओफो, कितना परेशान करती है मीरा, कोई काम भी नहीं करने देती। देख वो श्याम सुंदर है ना, वही तेरा दूल्हा है। मेरा गिरधर गोपाल मेरा दूल्हा है, मेरा ब्याह इनसे होगा। माँ मेरा ब्याह करा दो ना। कैसे तेरा ब्याह करा दूं मीरा, ये कोई बच्चों वाली बात है। नहीं माँ, मेरा ब्याह तो गिरधर गोपाल से ही करा दो। ओफो, ऐसे ब्याह नहीं होता मीरा। नहीं तो ठीक है, जाओ, ये माला देती हूँ ना, अपने श्याम सुंदर को पहना दो, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तुम्हारे दूल्हे के साथ। पहना दी माला।
प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने।
मीरा भक्ति में लीन रहती। समय बीता, मीराबाई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। इधर माता पिता को मीरा के विवाह की चिंता होने लगी। मुगलों से लोहा लेने के लिए राजपूतों की एकता अति आवश्यक थी, जबकि मेड़ता और सुशोदियों में नहीं पटती थी। इसी नफरत को मिटाने के लिए महाराजा रत्न सिंह ने मीरा का विवाह महाराजा संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ तय कर दिया और बड़े धूमधाम से मीरा का विवाह किया गया। मीरा विवाह में अपने साथ अपने गिरधर गोपाल को भी ले आई। जब बारात राजमहल में वापस पहुंची, पालकी उठाते समय मीरा अपने गिरधर गोपाल को निहार रही थी। उसे लगा कि गिरधर की मूर्ति छूट जाएगी और वो बेहोश होकर गिर गई। मीरा को उठा के राजघराने में ले जाया गया। आइए देखते हैं राजा भोज का राजघराना। माइक, एक माइक स्टेज पे और दे दे। क्षमा चाहती हूँ महाराज, घर में कदम रखते ही सबको बेहाल कर दिया। सुख शायद ही न दे सकूं, लेकिन कोशिश करूंगी और आपको दुखी न करूं। क्या तुम अपने को बंदी महसूस करती हो? तुम जानती हो यह संबंध किसी आदर्श के लिए हुआ है। महाराज, उसी आदर्श को जानती हूँ, उस आदर्श का सदा पालन करूंगी और कोई संबंध आपके शायद न जोड़ सकूं। तुम्हें मालूम है, ठोरों ने राजनीति के अनुसार
राठौरों ने सौदा तो कर दिया, किंतु मन से सिसोदियों के लिए घृणा नहीं निकाल सके। कारण ये नहीं है, सिसोदियों के लिए मेरे मन में कोई वैर नहीं है। तो फिर क्या कारण है मीरा? कारण मेरा अपना विश्वास और मेरा प्रेम है। क्या तुम किसी और से प्रेम करती हो? हाँ। क्या वो राठौर है? नहीं। क्या वो सिसोदिया है? नहीं। तो फिर कौन है वो? उसी के साथ बचपन से खेली हूँ, उसी के साथ छोटी से बड़ी हुई हूँ और उसी से प्रेम किया। और तो तुम्हारे माँ बाप ने उसी से ब्याह क्यों नहीं कर दिया? उससे मेरा ब्याह तो हो चुका है। कौन? वो कृष्ण। कौन कृष्ण? कौन कृष्ण? वही जिसकी मूर्ति मैं अपने साथ लाई हूँ। हमें नहीं मालूम, आप मजाक भी कर लेती हैं। महाराज, आप मजाक समझ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं आता? आता तो है, लेकिन फिर मैं कौन हूँ तुम्हारा? आप मेरे राणा हैं। मेरी सास ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था महाराज आपसे? कहा था तुम जोगन ब्याह ले जा रहे हो, हीरे पन्ने से उसका मन नहीं भरेगा, प्रेम ही प्रेम इसका धन है। किंतु मुझे क्या मालूम, वो भी मेरे लिए नहीं है। ये क्या तरीका है भैया? ये क्या तरीका है भैया? न गृह प्रवेश की पूजा हुई, न कुल देवी का आशीर्वाद लिया, न कुल गुरु का प्रसाद दिया। कुल की रस्में पूरी किए बगैर बहू का कैसे प्रवेश होगा घर में? मैंने सभी रस्में पूरी तो कर दी। अरे बहू की रस्में बहू की होती हैं, क्या बहू भोज तुम ही पकाओगे? अरे हमने भी हजारों शादियां देखी हैं, ऐसे दौरे पड़ते तो किसी को नहीं देखा। भाभी, कुल की रीति के अनुसार आपको कुल देवी के पूजन में और बलि में उपस्थित होना आवश्यक है। जी, मेरे सभी देवी देवता मेरे गिरधर गोपाल हैं। इन्हें छोड़कर मैं अन्य किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहती। ऐसा भी क्या मीरा? अपने पिया की मैं तो बनी रो जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया।
पिया आऊंगी, छनन छनन बाजे हो, छनन छनन बाजे पायलिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए, अरे तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, जगत संग तोड़ी रे, तू है मोहन मेरा हो, तू है मोहन में मोहनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। छोड़ के चरण तेरा मैं कहाँ जाऊंगी, छोड़ के चरण तेरा मैं कहाँ जाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो भजन तेरा गाऊंगी, तू है मोहन मेरा हो, तू है मोहन में मोहनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया। तेरी भोली छवि मेरे मन में समाई है, अरे तेरी भोली छवि मेरे मन में समाई है, अरे तेरे कारण मेरी हुई जग में हंसाई है, मीरा दीवानी तेरी हो, मीरा दीवानी तेरी सांवरिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया। हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने प्रभु की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की।
अपने नाम की। आह बेटी, बड़ा प्रेम है, बड़ा दर्द है तुम्हारी आवाज में। जिसके घर गई हो बहुत भाग्यशाली है। आह, वैरागिनों का दर्द है तुम में, सुहागिनों का रस है तुम में। हर पल मिलती हो, हर पल बिछड़ती हो। जैसा मेल है वैसा ही विरह। लो अब इस एक तारे पर गाया करो। भैया पूछो इससे, कहाँ गई थी ये? क्या कर रही थी वहां? ये एक तारा किसने इसको दिया? झील किनारे वो जो कृष्ण मंदिर है, वहाँ एक बाबा थे, वही दे गए। हाँ हाँ, जो दो बोल बोले वही संत कहलाता है। कल को तुम भी नाचोगी, तुम भी संत कहलाओगी। बाबा? अरे बाबा बाबा नहीं, वो संत रैदास थे, चमार चमार कहीं का। इनके बीच में घूमा फिरता है और संत कहलाता है। वो संत रैदास थे? मैं धन्य हुई, मैं संत रैदास थे जिन्होंने मुझे एक तारा दिया। मैं धन्य हुई। भैया मालूम है ये वहां महाराज, आपने कहा था कि तुम बंदी नहीं हो यहाँ। मैंने ये भी नहीं कहा था कि तुम इतनी स्वतंत्र हो।
ये जेवर, ये गहने, मुझे रैदास के चरण पकड़ लूंगी कि मुझे ज्ञान दे, बताएं कि मैं क्या करूं। मीरा, तुम्हारा मन भटक रहा है, अपने मन को स्थिर करो। अपने स्वामी के प्रति जो कर्तव्य है तुम्हारा, उसी पर ध्यान दो। जिसे स्वामी माना है वही आकर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता? क्यों छल करता है मुझसे? क्यों कपट करता है? ललिता, मैं राधा नहीं कि वृंदावन में बैठकर राह देखूंगी। जिस ओर मुरली की धुन सुनाई देगी मैं उसी ओर उसकी ओर निकल जाऊंगी। रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती न आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा
कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा गगन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी ये बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। बहन, ओ बहन, क्या हुआ? उस कुल कलंकी ने तुम्हारी बात समझ लिया? क्या हम राणा कुल की आन बचाने में सफल हो गए? जल्दी कहो भाई। महाराज, मैंने बहुत यत्न किया उसको समझाने का, पर वो मानती ही नहीं। उसका साहस तो देखो, वो आपके लिए भी ऐसा ही बोलती है कि ये ना साधु संतों के साथ नाचे गाएं तो उनका जीवन सफल होगा। हाँ, उसका इतना साहस, उसने मेरा अपमान किया है, मुझे नाच गाने को कहती है।
उसे ये नहीं मालूम हम जो आज्ञा देंगे उसे वो मानना पड़ेगा। जी महाराज। बहन सुनो, उसके पास जो मूर्ति है उसे उद्यान में गड़वा दिया जाए और मीरा को मूर्ति न मिलने पर उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जी महाराज, महाराज मुझे तो लगता है वो जादू टोना भी जानती है। महामंत्री। प्रणाम महाराज। हमें एक गुप्त योजना क्रियान्वित करनी होगी। सुनो महामंत्री, मीरा के पास जाकर जो उसके पास मूर्ति है उसे रातों रात उठवा के उद्यान में गड़वा दिया जाए। जी महाराज। मेरे गिरधर, मेरे गोपाल कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? क्यों रूठ गए मीरा से? क्यों रूठ गए मीरा से? बचपन से प्रेम किया है और किसी को नहीं चाहा। बचपन से इंतजार किया है कि तुम्हारे पास रहूं, तुम मेरे पास। क्यों रूठ गए मीरा से? क्या अपराध हो गया? हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से केवल तुम्ही से प्रेम किया। न जाने कितने वर्षों बाद भी तुम इस मूर्ति रूप में मिले। मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे गिरधर। बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो चैन
एकटक मैं पंथ निहारूं, एकटक बैठी पंथ निहारूं, भई क्षमा सिरेन विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, करवत बैन दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख देने, दुख मेटन सुख देने, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। गिरधर, ये गोपाल, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मीरा तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती? आज ये सिर्फ चले गए हो, बिना बताए से कभी मत जाना। जब तक इस सांस में सांस है तब तक मीरा तेरी दीवानी रहे, तेरे पास रहे। क्या कहा? उसे मूर्ति मिल गई? जी महाराज, सत्य है। महामंत्री, क्या यह सत्य है? जी महाराज, सत्य है। अब इस विचार पर सोचने का कोई मतलब नहीं है, कोई कठोर उपाय ही सोचना पड़ेगा। तो क्या उसे प्राण दंड दिया जाए? महाराज, प्राण दंड देना क्या उचित है? इसका ये नहीं अर्थ है कि आदेशात्मक प्राण दंड। एक काम करते हैं, मीरा के यहां
जो मालिन नित्य पुष्पहार लेके जाती है, उसके पिटारे में हम विषधर सर्प रख लेंगे। बिल्कुल। और पिटारा खोलते ही वो सर्प मीरा को डस लेगा। ऐसा ही करिए। महामंत्री। जी महाराज। जो मालिन नित्य पुष्पहार लेकर जाती है, मीरा के लिए उसे बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मालिन, राणाकुल के आम का प्रश्न है, क्या नित्य पुष्पहार तुम ही मीरा के लिए ले जाती हो? तो आज तुम्हें एक काम करना होगा। जी महाराज। तो आज इस टोकरी में तुम्हें ये ले जाना होगा। हा हा हा। डर क्यों रही हो? आज तुम्हें ये मीरा के यहां ले जाना है और कहना है राणा ने हार भेजा है तुम्हारे लिए। जी महाराज। मीरा, ये महाराज ने आपके लिए हार भेजा है। वाह, लाओ, मैं गिरधर को महाराज की दी हुई माला पहना देती हूँ।
राणा के बहुत प्रताड़ित करने पर राणा के प्रताड़न से परेशान होकर मीरा राजघराने को छोड़कर संत रैदास के पास निकल गई। आइए देखते हैं संत रैदास द्वारा मीरा को दिया गया ज्ञान। ज्यों त्यों सैर करे जो भावे, मैर ना कोई अटकावे। कह रैदास खलास चमारा, जो हम करें सुमीत हमारा। कौन? मैं मीरा। मैं है तो मीरा कैसे? और मीरा है तो मैं कौन? बैठो, क्या चाहिए? दान मिला था, भिक्षा चाहिए। खाली था तब पूरा लाग्यो, कम लागे जब पायो थोड़ो। ज्ञान चाहिए महाराज। ढाई आखर प्रेम का, जाने सो ज्ञानी होए। भक्ति क्या काफी नहीं थी जो ज्ञान चाहिए? वो भी शूद्र से, गवार से, राजपुताने से यहाँ तक आई हो। पूरब की ओर चल देती तो काशी पहुँच जाती, तुलसीदास जी से भेंट हो जाती। अरे तुलसीदास के पास जाओ, परम ज्ञानी है, ज्ञान देंगे। अरे तुम तो रंग गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। मीरा सावरे के रंग राची, मीरा सावरे के रंग राची। ऐसी लागी लगन मीरा हो